आप नीचे से दर्शन कर सकते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई प्राइस क्या है आपका। अरे काम करने आने हैं सर जी। दाजू, अरे दाजू, कल रात को थोड़ा हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर पहलगांव में आतंकी अटैक हुआ, केदारनाथ में भी कुछ दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है और 2-3 दिनों में यहाँ लाइट वाइट भी आ जाएगी। इनकी भी हालत पतली हो गई, ये देखो भाई, लेकिन हाथ की जो हालत है ना, डर लग रहा है। इस चैनल का नामकरण करने वाले ये बोलो ना, फेंको फेंक। जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 25 अप्रैल और अभी टाइम है सुबह की 7:30 बजे और अभी केदारनाथ का वेदर देखें तो कुछ इस प्रकार का बहुत ही प्यारा वेदर है। और आज तो भाई आसमान बिल्कुल साफ है और सूर्यदेव भी आ चुके हैं भाई। बाकी कल रात को थोड़ा हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी और शाम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आया था, बारिश वगैरह भी हुई थी और लगने लगा था कि कल तो बर्फ़ होगी, इतनी ठंड बढ़ गई थी, लेकिन बर्फ़ नहीं हुई भाई। तो यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, मैंने पहले भी आपको बोला है कि कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप मेरू सुमेरू की तरफ देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ आपको दिखाई देगी भाई। यानी कि कल यहाँ तो नहीं गिरी बर्फ़, लेकिन ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी और बर्फ़ ना आ पिघल भी रही है। ये देखिए एकदम आ रहा है धुआं धुआं। बाकी आज का काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो 35 नंबर में जिसकी बात कर रहा था कि वहाँ मेरे कैंटीन का सारा सामान है, वो लोग भी आ चुके हैं। तो आज कैंटीन का पूरा सामान बाहर आएगा और आज हम बनाएंगे कैंटीन। तो चलते हैं सामान निकालने, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत लोगों का सामान रहता है तो कन्फ्यूजन होता है कौन किसका सामान है और ऐसे में अदला बदली भी हो सकती है, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है भाई। तो चलो सीधे काम करने हैं। ये सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है कि यहाँ के सेटिंग निकालना है भाई। भाई किसी कैंटीन को खड़ी करने के लिए मेन बेस होता है बांस, तो बांस आ गए हैं। अब ये बांस यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा खड़ी करेंगे कैंटीन, जैसे इन लोगों ने कर रखी है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर की साइड, क्योंकि जो कैंटीन बनाने के लिए जो बांस है ना, उनको बांधने के लिए कील या फिर टेप की नीड होती है। तो मैंने मंगा रखा था नानू से, लेकिन मांगना भूल गया।
तो अभी वो है मंदिर के साइड, तो उससे मांगने जा रहा हूँ टेप और कील, बाकी भी सामान है भाई। हेलो अल्लाह, हे ट्रैकर मंकू भाई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो जब तक यहाँ आसपास कोई कैंप या दुकान नहीं रहती है तब तक मेरू सुमेरू बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब यहाँ पर पूरे दुकान सज जाती है तो दिखता ही नहीं भाई। ये देखिए आप, और यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है। फिर लाइट वाइट का भी काम पूरा हो जाएगा भाई, और 2-3 दिनों में यहाँ लाइट वाइट भी आ जाएगी। देखते देखते पता नहीं चला कि कब केदारनाथ घाटी पूरी तरीके से भर गई भाई, क्योंकि 2 दिन पहले तो बिल्कुल खाली था, लेकिन आज देखेंगे तो भर चुका है पूरा। अरे अरे साहब जी रुक जाओ ना, ये हमारे गांव के नेपाली। तो बताओ सर, क्या है प्राइस, क्या है आपका? अरे काम करने आने हैं सर जी। दाजू, अरे दाजू दाजू ऐसे मजाक में सामान में मत जाओ, सामान होता भाई। ये है भाई बेस कैंप का हॉस्पिटल, तो यहाँ पर निःशुल्क सेवा मिलती है। ये है भाई नया पुल, जहाँ से इस बार यात्रा की जाएगी। भाई नानू से सामान ले लिया, अब थोड़ा आपको दिखाते हैं मंदिर। तो आज के दिव्य दर्शन ये है भाई। तो मैं ऊपर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप नीचे से दर्शन कर सकते हैं। ऊपर क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई टाइम का बड़ा शॉर्टेज है, और यहाँ 1-1 घंटे भी बड़ी कीमती हैं भाई। तो आई एम सो सॉरी, लेकिन जल्दी मैं आऊँगा बाबा के पास। ये देखिए जी, तो भाई आज इतना सारा काम कर लिया, आप ये देखेंगे। और ये रजाई वगैरह बने, काम लग तो कम रहे, लेकिन लिटरली बताऊँ मैं तो सुबह से खाना पीना कुछ खाया नहीं, और भूखे हमारे हालत ख़राब है। और हाथ की हालत देखो आप, ठीक है। मैठानी जी ने देखो क्या पहन के ग्लव्स, इनकी भी हालत पतली हो गई। ये देखो भाई, तो आज मैंने तुमने ताबड़ तोड़ की है। और कैंटीन हम खुद बनाना चाहते हैं कि हम खुद बनाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों हैं अनट्रेन आदमी हैं जी। तो नेपालियों को बुलाएंगे कल, फिर बनवाएंगे। ये देखिए भाई, लेकिन हाथ की जो हालत है ना, डर लग रहा है। फिलहाल हमने सुबह से अभी हम एक चाय पी रहे हैं, बाकी पानी वानी पिया होगा, और ये खा रहे भाई। और इसके बाद खाएंगे खाना पीना। हाँ, हाथ की हालत देखो। अभी क्या है ना कि खाना खाने के, अभी जब खाना हम खाएंगे ना तब बहुत मज़ा आएगा खाना खाने में। इससे पहले भी मज़ा आता था, लेकिन भूख कम रहती थी, हम ज़बरदस्ती ज़्यादा खाते थे कि कहीं यहाँ बीमार ना हो जाए बिन खाए। पाले खाओ, मस्त हो जाओ, चाय मत गिराना। और यहाँ पे इस पाले का प्राइस है 10 रुपये, हम भी बेचेंगे 10 रुपये में। तो भाई टाइम हो चली है 3:30, और सुबह से अभी खाने का मौका मिल रहा है भाई। और अभी हमने हाथ मुंह भी धोया है। और आज कुछ गांव के लड़के भाई बंद आए थे, बड़े भाई छोटे भाई। ये देखो जी, ये देखो भी क्या कर रहे हैं 14-15। और जी गोविंद भैया मेरे चैनल का नामकरण करने वाले, ये बोलो ना, फेंको फेंको। इन्होंने बोल के रखा है कि इनके ये भाई वो कुछ प्यारे बर्थडे बात करो। ये भाई ऐसे बनाया जाता है केदारनाथ। आज
बताया तो बोला ही नहीं, क्यों तो यहाँ तो भाई को बताया कि बहुत सगाई में सगाई की बहुत बधाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। है ना, अरे हो जाता है कभी कभार बधाई की सगाई। तो केदारनाथ में जब हम कुछ कैंटीन वगैरह नहीं रहती कुछ, तो इस प्रकार से मंडली में होता है भाई खाना पीना। और इससे पहले इन्होंने मेरे कैंटीन में खाना खाना था फ्री में, दिखावे इनको तो अभी तक हुआ तो थैंक यू भाई। लेकिन ये फ्री वाला खाना भाई, भाई ये फ्री में है ना? सर ना परेतर नहीं, परेतर तो मेरा है भाई। हाँ दिल बहुत बड़ा, दूसरे दिन में कहा हुए प्रेशर तो भाई मेरे कैंटीन का काम इतना हो चुका है और फर्स्ट यात्री भी आ चुका है मेरे कैंटीन में, जो सीधे आकर सो गया अब धीरे धीरे सारी कैंटीन का काम लोगों का शुरू हो चुका है और ख़त्म भी होने वाला है, सिवाय मेरी कैंटीन का। कल तक मेरी कैंटीन भी खड़ी हो जाएगी भाई और भैजी का भी बन गया कैंटीन। और अभी टाइम है भाई 4:37 और सूर्यदेव भी अस्त हो चुके हैं और यहाँ का वेदर भी बड़ा ही सुहावना हो चुका है, बड़ा ही शांत हो चुका है। जगह जगह आप देखेंगे तो बादल दिखाई दे रहे हैं और अभी लग रहा है कि यहाँ तो भाई कभी बारिश ही नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त का भरोसा नहीं और यहाँ का भी कोई भरोसा नहीं कब यहाँ बादल आ जाए और कब बारिश हो जाए। बाकी आपका एक ना डाउट है, संदेह है, हाल ही में जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ था उसको लेकर आपको लगता है कि केदारनाथ में भी कुछ दिक्कत आ सकती है? क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने ये चीज़ें बोली थी कि केदारनाथ यात्रा या फिर चारधाम यात्रा पे इस प्रकार की कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपने शायद वीडियो ढंग से नहीं देखी। क्योंकि मैंने बोला था कि आने वाले समय में तो फिलहाल केदारनाथ या फिर चारधाम यात्रा पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बशर्ते इस बात का ध्यान हमें होना चाहिए कि आने वाले 5-10 सालों के भीतर इस प्रकार की कुछ चीज़ें हो सकती है अगर यहाँ के लोकल्स, यहाँ की सरकार ने धर्म को लेकर या फिर इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा कंट्रोल नहीं किया तो, है ना। बाकी उत्तराखंड पुलिस या फिर चारधाम यात्रा में तैनात पुलिस थोड़ा सतर्क हो चुकी है इस घटना के बाद, तो ये अच्छी बात है। तो जिन लोगों के मन में इस प्रकार का कोई डाउट है कि पहलगाम में जो अटैक हो उसके वजह से यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो भाई टेंशन मत लीजिए। उत्तराखंड फ़िलहाल सेफ़ है और केदारनाथ यात्रा या फिर चारधाम यात्रा करना भी बिल्कुल सेफ़ है। बाकी भाई हाथों में हो रहा है भयंकर दर्द और लग रहा है कि कुछ मतलब अजीब टाइप का हो रहा है, तो इन पर थोड़ा लगाना पड़ेगा वैसलीन वगैरह। तो आज सुबह से कैंटीन बनाने में लगे हैं तो भाई थकान भी थोड़ा बहुत लग चुकी है और अब जिस प्रकार का काम बचा है वो उसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट आदमी चाहिए। तो फ़िलहाल वो तो कल ही आ पाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ अपने कैंप में आराम करने भाई। और अब तो धूप ही चली गई है और अब यहाँ पर होती है खतरनाक वाली ठंड तो जूते उतारते हैं एक बार। तो अगर ना बहुत लोग बोलते हैं भाई जूते कौन से लाया जाए केदारनाथ में, तो इस प्रकार के जूते अगर आपके पास हैं या फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा महंगे हैं ये, तो आप इनको लाएंगे तो ये भाई सही चलेंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि ये पानी वाला एरिया है, बारिश का भरोसा नहीं कब आ जाए, तो आप ये ला सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप नॉर्मली शूज़ रहते हैं ना प्लास्टिक वाले, वो ला सकते हैं, वो आपके 400-500 में पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार के शूज़ भी आप केदारनाथ में यूज कर सकते हैं। नहीं इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये मुझे पहले तो फ्री में मिले और दूसरा ये यहाँ बर्फ़ का कोई भरोसा नहीं कब बर्फ़ पड़ जाए, और मेरे को तो यहाँ पूरे 6 महीने रहना है भाई, तो मेरे को इनकी नीड है। लेकिन आप अगर आपको कहीं ट्रैकिंग पे जाना है या फिर ऐसे जगह पे फिर उसके बाद ही जाना है जहाँ पर बर्फ़ या फिर ठंडा है, तो ही इनको लीजिएगा, वरना ये फालतू खर्चा है।